डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग जो है लास्ट क्लास में एक नोट करके पॉइंट लिखे थे। उस पॉइंट से आगे हम लोग जो है आज कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था कि सर हम लोगों ने लिखा था कि कैसे जो है हमारा एसिम्प्टोट सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस होता है और सेंट्रॉयड का हमारा जो है रूट लोकस का पार्ट होगा भी और नहीं भी होगा। इतने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है सर, तो आज जो है हम लोग उसमें आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक देखिएगा और माइक्रो प्रोसेसर भी कंप्लीट होगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। कंट्रोल सिस्टम भी हमारा कंप्लीट वीडियो लेक्चर जाएगा, इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। इसके बाद हम लोग एक ही प्लान सोचे हैं कि हम लोग जो है ना इसके लिए 4 चीज़ें सोचे हैं। पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। कोर्स के बाद हम लोग जो है ना सोचे हैं कि सर इसके लिए जो है ना हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा दें। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिवीजन सीरीज चलाएंगे सर, जितने भी पेपर हमारे यूट्यूब में जाएंगे। चौथा पॉइंट हम लोग जो है ना शॉर्ट नोट्स बनाना सीखेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इतने सारी चीज़ हम लोग इसके बाद आखिरी में कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब चैनल को थोड़ा कर दीजिए। जितने से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे मेरे लिए मोटिवेशन का काम है। चलो, सवाल हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास दिया हुआ है सर GH का वैल्यू दिया हुआ है, GHS का वैल्यू दिया हुआ है कि S+10 डिवाइडेड बाई S+4 इंटू S+20। ठीक है, इसका रूट लोकस ड्रॉ करना है। आपको ऐसे ही सवाल दिया रहेगा सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे इसके अंदर, देखो सेमेस्टर में भी ऐसे ही लिखना है आपको। टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट पोल एंड जीरोज कितने हैं। तो सर जीरोज तो नहीं है। टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट पोल हमारे पास कितने हैं सर, 3 पोल बन रहे हैं। सर जीरोज भी है एक, सॉरी। टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट पोल हमारे पास 3 बन रहे हैं। 3 कौन कौन सर, तो हमारे पास जो है ना P1 P2 P3 कोई भी ले लो। तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं सर कि हमारे पास बन रहा है P1 0 ले लो, P2 -4 ले लो, P3 -20 ले लो। ठीक है सर, फाइनाइट पोल हमारे पास कितने बने, 3 बने। क्लियर है। उसके बाद से क्या लिखोगे सर, अगला स्टेप जो होगा लिखोगे टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोज। कहीं पर भी कोई भी कन्वेंशनल पेपर लिखोगे, किसी भी एग्जाम के बारे में बात कर रहे हो तो ऐसे ही लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ जीरोज एक ही है, कौन सा है सर, Z1 ले लो, -10 लोकेशन के ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक सही हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे सर, हमारा टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना बनेगा। टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स। अब एसिम्प्टोट्स का मतलब होता है सर कि हमारा कितना रूट लोकस ब्रांच इन्फिनिटी को जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, P माइनस जेड, यानी कि 3 माइनस P माइनस जेड, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, 2 रूट लोकस ब्रांच हमारा इन्फिनिटी को जाएगा। तो दिख भी रहा है आपको, आपको पता है ना, जितना पोल रहेगा उतना जीरोज हमारा बनता है। लेकिन यहाँ 3 पोल है, 1 जीरोज है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि 2 जीरोज हमारे कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है। यानी कि आपको पता है ना सर कि हमेशा हमारा क्या होता है, पोल से हमारा रूट लोकस ब्रांच शुरू होता है, जीरोज पे टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो हमारा 2 रूट लोकस ब्रांच कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना होगा अपने ब्रेन के अंदर। ठीक है, चलो यहाँ तक सही है। नेक्स्ट क्या करोगे, पहले जो भी डेटा है उससे जो कुछ भी निकलने वाला उसको फाइंड आउट कर लोगे। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालोगे। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2Q + 1 बाई P माइनस जेड इंटू 180 डिग्री। क्यू का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा सर, 0 से लेके P माइनस जेड -1 तक। तो P माइनस जेड -1 यानी कि हमारा 3 माइनस 1 -1 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा सर, बोलो, 0 से लेके 1 तक होगा। ठीक है, क्योंकि आप करोगे ना P माइनस जेड -1 यानी कि 3 माइनस 1 -1 यानी कि हमारे पास क्या बचेगा सर, 1 बचेगा। क्लियर है, क्यू का वैल्यू 0 और 1 लेना है। चलो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकाल लेते हैं। तो Q1 क्या आ जाएगा सर, Φ1 ले लो ना इसको, Q1 मतलब जब आप यहाँ पे व्हेन Q = 0, Φ1 क्या निकल के आएगा सर, 2 × 0 + 1 बाई P माइनस जेड कितना बन रहा है, 2 × 180 डिग्री यानी कि 90 डिग्री Φ1 बना। व्हेन Q = 1 तब क्या होगा सर, Φ2 हमारा मान लेते हैं यहाँ पे
2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री बन रहा है। चलो 5152 भी निकल गया हमारा। जो भी मेरे को जरूरत है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग रूट लोकस ड्रॉ कर लेंगे। तो हम लोग क्या निकाले सबसे पहले पढ़ते थे हम लोग टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट पोल निकालते हैं, फाइनाइट जीरो निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स निकालते हैं, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के बारे में बात करते हैं। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स। तो रियल पार्ट ऑफ पोल क्या क्या है, -20 -4 -0 माइनस समेसन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोज, जीरोज एक ही है -10 डिवाइडेड बाई टोटल पोल माइनस टोटल जीरो। टोटल पोल कितना है सर 3 है, टोटल जीरो कितना है 1 है, कितना बचेगा सर -24 -10/3 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी कि -14 या 2 होगा ना, -14/2 यानी कि -7 बनेगा सेंट्रोइड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है एग्जाम में भी, सेमेस्टर एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एकदम शुरुआत से ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो अब देखो सर हम लोग जो रूट लोकस कैसे बनाएंगे, अब हम लोग रूट लोकस कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। चलिए एकदम मस्त आराम से पढ़ते रहना है, कोई दिक्कत होगा टेलीग्राम है, वहाँ पे मैसेज करोगे, कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे कॉल करोगे। सेमेस्टर से पहले किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको डिटेल में कराया जाएगा। पहले दिखा दो सर कि पोल का लोकेशन कहाँ कहाँ पे है सर। पोल हमारा 0 -4 -20, एक सर 0 के ऊपर है, एक है -20 दिखा दो कहीं इधर में, एक हमारा -4 के ऊपर है सर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो अब बताओ सर रूट लोकस ब्रांच कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो आपको पता है ना रूट लोकस ब्रांच का क्या सीन है सर, इस पोल के इधर देख रहे हो तो यानी कि इस मतलब हमारा लोकेशन पर दिखा दो सर, 0 -4 -20 -4 और 0 के बीच में क्या रूट लोकस ब्रांच लाई करेगा, बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा क्या है सर -4 और 0 के बीच में राइट साइड में देखोगे तो एक ही पोल है या जीरो मिला के एक ही है, तो ये हमारा क्या होगा रूट लोकस ब्रांच होगा यहाँ पे। अब बात करो सर -20 -4 के बीच में तो नहीं होगा सर, क्योंकि -4 -20 के बीच में कोई भी पॉइंट लो उसके राइट साइड में देखोगे तो 2 पोल हमारा मिल रहा है, तो नहीं होगा। -20 के लेफ्ट साइड में, इस साइड में -20 के लेफ्ट साइड में क्या हमारा रूट लोकस ब्रांच होगा, हाँ सर होगा। क्यों होगा, क्योंकि -20 के राइट साइड में देखोगे तो कितना कितना नंबर ऑफ पोल है, जीरोज है, टोटल 3 है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ पोल्स हैं, जीरोज है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा सर रूट लोकस ब्रांच वहाँ पे लाई करेगा। चलिए यहाँ तक हमारा काम हो गया, यहाँ तक हमारा काम हो गया, कोई परेशानी नहीं है। अब जो है ना वेट 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 वेट, ये टोटल गलत हो गया क्योंकि हम लोग जीरो से यहाँ पे दिखाया ही नहीं है, फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं, वो रॉन्ग हो गया क्योंकि हम लोगों ने जीरोज नहीं दिखाया था। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारा पोल कहाँ कहाँ पे सर, जीरोज, जीरो के ऊपर, -4 के ऊपर, -20 के ऊपर, और जीरोज कहाँ पे है सर हमारा, जीरोज हमारा -10 के ऊपर। चलो ठीक है, अब रूट लोकस ड्रॉ करना है। एक बात बताओ, ये है सर हमारा 0 -4 -10 -20, 0 -4 के बीच में रूट लोकस ब्रांच रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर, क्योंकि उसके राइट साइड में हमारा ऑड नंबर ऑफ पोल्स है। ठीक है, -10 -4 के बीच में नहीं होगा क्योंकि सर इवन नंबर ऑफ पोल्स है। -20 -10 के बीच रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जो है हमारा क्या है सर इसमें ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज है। -20 के लेफ्ट साइड में नहीं रहेगा क्योंकि हमारा -20 के राइट में देखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा सर, इवन नंबर ऑफ पोल्स है, यानी कि -20 और -∞ के बीच में कोई भी रूट लोकस ब्रांच हमारा नहीं लाई करेगा। यहाँ तक आपको दिख गया, कोई दिक्कत है क्या। चलो ठीक है, अब क्या करना है सर, सेंट्रोइड दिखाना है। सेंट्रोइड कहाँ पे है सर, -7 के ऊपर है, -7 कुछ यहाँ पे होगा ना, -7 यहाँ पे होगा, यानी कि सेंट्रोइड हमारा क्या करता है सर, रूट लोकस ब्रांच को इन्फिनिटी की तरफ लेकर के जाता है। ये हमारा हो गया सेंट्रोइड। ठीक है, ये हमारा सेंट्रोइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है सर कि एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स देखना है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स देखना है। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या करता है, क्या बताता है सर कि हमारा जो है कितना डिग्री के साथ रूट लोकस ब्रांच इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, कितना डिग्री के साथ रूट लोकस ब्रांच इन्फिनिटी को जाएगा, ये बताता है हमारा कौन, ये बताता है सर हमारा एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। और एसिम्पटोट्स क्या करता है सर, रूट लोकस ब्रांच को इन्फिनिटी की तरफ लेकर के जाता है, यानी कि वो एक रास्ता दिखाता है कि सर मेरे साथ साथ चलो। क्लियर है, क्लियर है, चलो यहाँ तक सही है। यानी कि हम लोग जो है ना एसिम्पटोट्स यहाँ पे दिखा दिया -7 के ऊपर, और एंगल भी बना दिया क्या है सर 90 और 270 डिग्री, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब देखो, अब हम लोग क्या देख रहे हैं,
अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर आपको पता है ना कि हमारा रूट लोकस ब्रांच जो है ना हमारा बन गया। अब आपको पता है ना कि सर रूट लोकस ब्रांच कहाँ से जाता है सर, पोल से ओरिजिनेट होता है, जीरो पर टर्मिनेट होता है। चलो एक तो रूट लोकस ब्रांच पोल से ओरिजिनेट होकर जीरो पर टर्मिनेट हो गया, लेकिन यहाँ पे दो पोल के बीच में क्या होता है सर, आगे आपको पड़ेगा ब्रेक अवे पॉइंट होता है। तो देखो दोनों पोल से रूट लोकस ब्रांच निकले, लेकिन ये हमारा इन्फिनिटी पे जाएगा किस रास्ते से, क्योंकि देखो हमारा पोल से निकल के जीरो पर तो चला गया एक जगह, लेकिन दो हमारा ये पोल है, ये दो पोल जो है ना, दो जीरोज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, लेकिन जाएगा किसके साथ सर, जाएगा सेंट्रोइड के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं सर कि हमारा रास्ता कुछ इस तरीके से होगा, सेंट्रोइड के साथ जाएगा। चलो मान लो इसी पॉइंट के ऊपर यहाँ से ब्रेक कर रहा है, चलो हुआ आपको, देखो इसमें क्या बोल सकते हैं सर, बोलो, देखो बोल सकते हैं सर दोनों दोनों हमारा पोल, एक पोल के लिए एक जीरो, एक पोल के लिए एक जीरो, तो यहाँ से ब्रेक करेगा। देखो किसके साथ जाएगा सर, सेंट्रोइड के साथ जाएगा, कितना एंगल के साथ, 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ। देखो चला गया ना, एक 90 डिग्री पे और एक हमारा 270 डिग्री पे। कहाँ जा रहा है सर, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमारा जीरोज हैं दो, क्योंकि आपको पता है ना सर रूट लोकस ब्रांच ओरिजिनेट होता है पोल से, टर्मिनेट होता है जीरोज के ऊपर। तो एक तो ओरिजिनेट हो गया, एक टर्मिनेट हो गया, लेकिन बाकी सब किसके साथ जाएगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो सर जो आपका सेंट्रोइड है, यहाँ पे जो सेंट्रोइड बन रहा है, क्या रूट लोकस का पार्ट है सर, रूट लोकस ब्रांच का पार्ट नहीं है, रूट लोकस ब्रांच का पार्ट नहीं है। तो वही मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था कि सर हमारा जो है सेंट्रोइड रूट लोकस ब्रांच का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कितना एंगल बना रहा है सर, एक 90 डिग्री बना रहा है और एक 270 डिग्री बना रहा है, बन भी रहा है। देखो यहाँ पर रूट लोकस ब्रांच जो है ना इन्फिनिटी पे जा रहा है ना 90 डिग्री के साथ, और एक हमारा देखो 270 के साथ। क्लियर हो गया, क्योंकि आपको पता है ना कि सर एक पोल के लिए एक जीरो चाहिए, क्योंकि हमारा रूट लोकस ब्रांच ओरिजिनेट होता है पोल से, टर्मिनेट होता है जीरोज के ऊपर। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो कंप्लीट हमारा रूट लोकस बन गया, कुछ इस तरीके से बनेगा, आपको इसको ध्यान में रखना है सर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ठीक है, इसमें लिखो हमारे पास GHS दिया हुआ है, K डिवाइडेड बाई S इंटू S+1 S+2 S+3, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है आपको इसको सॉल्व करना है। फिर से सॉल्व करते हैं, चलिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ पोल्स निकाल लेंगे। कितना है सर, 4 पोल्स हैं। पोल्स का लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, P1 को ले लो 0 के ऊपर, P2 को ले लो -1 के ऊपर, P3 को ले लो -2 के ऊपर, P4 को ले लो -3 के ऊपर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोल्स की बात हो गई। अब किसकी बात कर गए, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना है सर, ये 0 है, कोई भी जीरोज नहीं है, ये भी इसका भी बात हो गया, ठीक है। अब क्या बताना सर, टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स बताना है सर। तो कैसे निकालेंगे, P माइनस जेड करेंगे, ठीक है। P माइनस जेड मतलब कि 4 माइनस 0 यानी कि 4, ठीक है, ये भी सही है। यानी कि आपको पता भी होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या बताता है कि सर कितना रूट लोकस ब्रांच इन्फिनिटी को जाएगा। तो वैसे भी पता है कि 4 पोल है और जीरोज एक भी नहीं है, तो 4 पोल है ना, तो 4 जीरोज चाहिए ना, तो 4 जीरोज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, यानी कि रूट लोकस ब्रांच कहाँ पे जाएगा सर, एक पोल के लिए एक जीरो चाहिए, क्योंकि रूट लोकस ब्रांच ओरिजिनेट होता है कहाँ से कहाँ तक सर, पोल से, और टर्मिनेट होता है जीरोज के ऊपर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालते हैं सर, कि कितना एंगल से वो रूट लोकस जो है ना ब्रांच हमारा इन्फिनिटी पे जाएगा, वो कौन बताता है सर, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। अब एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कैसे निकालोगे सर, अब निकालते हैं एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। फार्मूला क्या होता है, 2q + 1 बाई 180 डिग्री इंटू P माइनस जेड, ठीक है। क्यू का लोकेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के 1, P माइनस जेड -1 यानी कि 4 - 0 - 1 यानी कि 3 तक, 0 1 2 3, ठीक है। 0 1 2 3 हमारा क्यू का वैल्यू होगा। अगर आप लोग जो है ना क्यू का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा सर, 0 पुट करोगे तो 5 1 ले लो, 5 1 का वैल्यू क्या होगा सर, 45 डिग्री में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अगर जो है क्यू का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 5 2 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 135 डिग्री। मैं अभी आपको फाइंड आउट नहीं करूँ, आप खुद से इसको कैलकुलेट करोगे,
क्यू का वैल्यू जब आप 2 लोगे, जो 5 आएगा उसको 5 3 ले लो, 5 3 का वैल्यू क्या निकल के आएगा सर 225 डिग्री। क्यू का वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो 5 4 का वैल्यू क्या आएगा, एंगल ऑफ एसिम्पटोट सब है 315 डिग्री। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बार बार कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। चलो ठीक है, अब सेंट्रोइड की बात कर लो कि सेंट्रोइड क्या होगा। सेंट्रोइड हम लोग कैसे निकालते हैं सर, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स, सारे पोल्स को ऐड कर दो क्योंकि सारे तो रियल ही है, माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो, जीरो से एक भी नहीं तो जीरो कर दो बाई पोल माइनस जीरो, पोल कितना 4, जीरो कितना 0, यानी कि -6/4 यानी कि -1.5 आ गया सेंट्रोइड। ठीक है, इतना कुछ आप लोग फाइंड आउट कर लिए। अब चलो रूट लोकस बनाते हैं सर। एक कहाँ पे लोकेशन मिलेगा सर, पोल कहाँ कहाँ पे, पोल हमारा है 0 के ऊपर -1 -2 -3, 0 -1 -2 -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बताओ रूट लोकस ब्रांच कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, रूट लोकस ब्रांच कहाँ कहाँ होगा। तो देखो एक बार लोकेशन लिख लो सर, ये 0 है, -1 -2 -3, -1 और -2 के बीच में रूट लोकस लाई करेगा सर, एकदम रूट लोकस ब्रांच रहेगा, क्योंकि हम लोग सर इसके राइट साइड में देख रहे हैं तो हमारा एक ही पोल है, यानी कि -1 -0 के बीच में रहेगा सर। अब देखो -1 -2 के बीच में रहेगा, कोई भी पॉइंट ले लो उसके राइट साइड में देखोगे तो हमारा 2 पोल है तो नहीं रहेगा सर। -3 -2 के बीच में उसके राइट साइड में देखोगे तो इवन ऑड नंबर ऑफ पोल्स है ना, ये पड़े हो ना प्रॉपर्टी है सब, तो ठीक है इसके बीच में भी रूट लोकस रहेगा। और आपको पता है ना कि 2 पोल के बीच में ब्रेक अवे पॉइंट होता है, आपको बताया जाएगा थोड़ी देर बाद। तो चलो ठीक है, यहाँ तक सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंट्रोइड दिखा दो, सेंट्रोइड कहाँ पे सर 1.5 के ऊपर, सेंट्रोइड हमारा जो है वो है 1.5 के ऊपर, -1.5 के ऊपर। कितना कितना एंगल बना रहा है सर सेंट्रोइड, देखो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कितना हो रहा है सर, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स हमारा बन रहा है 45 डिग्री। चलिए हमारा हो गया 45 डिग्री, और कितना हो रहा है सर, और बन रहा है हमारा 135 डिग्री, ये हमारा हो गया 135 डिग्री। और कितना बन रहा है सर हमारा 225 डिग्री, यानी कि ये बन रहा है हमारा 225 डिग्री, और ये बनेगा हमारा 315 डिग्री। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बना लिए ना, यहाँ पे हम लोग बना लिए एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, यानी कि इसी रास्ते से हमारा रूट लोकस ब्रांच कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा सर। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ना एक बार इसको देखते हैं, इसको देखते हैं सर। अब देखो यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर हमारा जो है, आपको पता है ना कि एक पोल से हमारा एक जीरो की तरफ क्या होता है सर, रूट लोकस ब्रांच जाता है। ओरिजिनेट होता है कहाँ से सर, ओरिजिनेट होता है हमारा पोल से और टर्मिनेट होता है हमारा जीरोज के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है ना, ये चीज़ तो आपको पहले ही बताया गया है, ये चीज़ तो आपको पहले ही बताया गया है। चलिए तब बताइए इसमें जो है ना कि हमारा सर रूट लोकस जो है ना कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा आपको बताना है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर कि हमारा ये 2 पोल के बीच में क्या होगा, 2 पोल के बीच में क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट होगा। दोनों पोल जो है ना, एक पोल एक जीरो को ढूंढेगा। अब देखो मान लो यहाँ से कहीं से ब्रेक हुआ, एक हमारा किसके साथ जाएगा, एक हमारा चला जाएगा 135 डिग्री के साथ, चलो इन्फिनिटी पे। कोई एक पोल या तो -3 वाला जाएगा, -2 वाला जाएगा। एक हमारा जाएगा सर 225 डिग्री के साथ इन्फिनिटी पे। इसको रास्ता भी दिखा दो, ठीक है। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स और सेंट्रोइड जरूरी है। सेंट्रोइड ये बताता है कि सर हमारा जो है ना रियल एक्सिस के ऊपर कहाँ पे पॉइंट कट करेगा। चलो अब जो है ना ये दोनों पोल की बात करते हैं, ये दोनों पोल की बात करते हैं। ये कितने कितने डिग्री के साथ जाएगा, एक जाएगा 45 डिग्री के साथ और एक जाएगा हमारा सर 315 डिग्री के साथ। मान लो ये हमारा कुछ ऐसे निकला, मान लो ये हमारा कुछ ऐसे निकला, इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, बोलो इन्फिनिटी पे लेके जा रहा है ये। इन्फिनिटी पे क्या है सर, जीरो हो जाए, क्योंकि आपको पता है रूट लोकस ब्रांच ओरिजिनेट होता है पोल से, टर्मिनेट होता है जीरो के ऊपर। बोलिए कोई दिक्कत होगा रूट लोकस ड्रॉ करने में, आपको किसी भी तरह का सवाल दे, बोलिए।
ये कंप्लीट हमारा रूट लोकस हो गया, कंप्लीट हमारा रूट लोकस हो गया। सब कुछ अब सीख गया कि नहीं सीख गए। यानी कि एसिम्पटोट्स जहाँ रियल एक्सिस के ऊपर कट करता है उसको सेंट्रोइड बोला जाता है, ठीक है। और एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स बना लिए। एसिम्पटोट्स क्या करता है, सर रूट लोकस ब्रांच को इन्फिनिटी की तरफ लेकर के जाता है, यानी कि जिस एंगल से लेकर जाएगा उस एंगल पर हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 7 की तरफ। यहाँ तक किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है ना। चलो अब पढ़ते हैं रूल नंबर 7। ठीक है, रूल 7 हम लोग अभी पढ़ेंगे सर। रूल 7 में क्या पढ़ेंगे, द पॉइंट एट विच रूट लोकस branches meets and diverted toward another direction is called ब्रेक पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट। अब चलो, यानी कि क्या बोला कि द पॉइंट एट विच रूट लोकस ब्रांच मीट्स एंड डाइवर्टेड टुवर्ड्स अनदर डायरेक्शन इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट। जो हमारा दो पोल के बीच में ब्रेक पॉइंट बन रहा था। अब देखो नेक्स्ट देखो सर, इंपॉर्टेंट है। एट ब्रेक पॉइंट देयर विल बी multiple closed loop, there will be multiple pole of closed loop ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। यानी कि ब्रेक पॉइंट कब बनता है, जब हमारा मल्टीपल पोल्स रहेगा। क्लियर है, ब्रेक पॉइंट तब बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सो द ब्रेक पॉइंट either exist at real axis पे भी होता है, और it occur in complex conjugate form, ठीक है। क्या बोला है कि सर रियल एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो, रियल ब्रेक अवे पॉइंट is the point where root locus branch move away from रियल एक्सिस। क्या बोल रहा है सर, रियल ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है कि पॉइंट वेयर रूट लोकस ब्रांच मूव अवे फ्रॉम रियल एक्सिस। देखो यहाँ पे दो पोल के बीच में एक पॉइंट बन रहा है ना, यहाँ से क्या हो रहा है सर, रूट लोकस हमारा क्या हो रहा है, रियल एक्सिस से अवे जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी है, यहाँ तक कोई परेशानी है, ठीक है। अब देखो, पहले हम लोग सीखे कि रूट लोकस ब्रेक पॉइंट क्या बनता है, ब्रेक अवे कब जाता है और हमारा ब्रेक इन कब होता है। अब नेक्स्ट लिखो, रियल, अभी कंडीशन ये नहीं लिख रहे कि सर हमारा जो है ना पोलर जीरोज पे बन रहा है। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि सर हमारा ब्रेक अवे और ब्रेक इन मतलब क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। उसके बाद लिखो, रियल ब्रेक इन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर रूट लोकस ब्रांच मूव टुवर्ड्स द रियल एक्सिस, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या पर है सीखे कि हमारा जो है ना
ब्रेक इन का भी कंडीशन देखेंगे, अभी तो सिर्फ पोल्स का देख रहे हैं। ब्रेक इन का मतलब है कि हमारा रूट लोकस कहाँ पे आएगा सर, रियल एक्सिस की तरफ आएगा, ये ब्रेक इन हो गया। ब्रेक अवे का मतलब ये बाहर की तरफ जा रहा है। फिलहाल इतना ही समझना है आपको। तो नॉर्मल हमारा क्या है कि एक छोटा सा पॉइंट है ये, इसको समझना है। अब चलो अब आगे चलते हैं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप्स देखते हैं सर कि कैसे हम लोग जो है ना फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे सर। स्टेप्स देखते हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि सर हमारा जो है ना, चलो ये पॉइंट पर ब्रेक अवे हो गया, ब्रेक अवे हो गया, ब्रेक इन हो गया, लेकिन हमारा ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट होता क्या है सर, कौन सा पॉइंट ब्रेक अवे और ब्रेक इन होता है हमारा, ये चीज़ आपको देखना होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, स्टेप देखते हैं सर कैसे निकालेंगे कि कौन सा पॉइंट हमारा ब्रेक अवे पे होगा। जो ब्रेक अवे है वहाँ पे वैल्यू क्या होगा सर, उसको भी तो निकालना होगा ना, उसको तो वैल्यू निकालना होगा। चलिए देखो इसमें, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं आप लोग, 1 + GSHS करके। ठीक है, ये आप लोग राइट डाउन कर लोगे। दूसरा स्टेप लिखोगे, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ K इन टर्म ऑफ S। ठीक है, तीसरा देखोगे, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ dk/ds इज इक्वल टू 0। पहले क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे, वहाँ से k के टर्म में लिखोगे। उसके बाद से क्या करोगे, उसके बाद से जो है ना हम लोग dk/ds को 0 से इक्वेट कर लेंगे, dk/ds करेंगे उसको 0 से इक्वेट कर लेंगे, और जो वैल्यू निकल करके आएगा वो हमारा उसका रूट्स होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको करना होगा शुरुआत में। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आगे लिखोगे, बट ऑल द वैल्यू, यानी कि जितने रूट्स आएंगे सारे तो हमारे क्या हो सकते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट वाला पॉइंट नहीं होगा ना, बट ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन dk/ds इज इक्वल टू 0 इज नॉट द ब्रेक पॉइंट। सारे तो ब्रेक पॉइंट नहीं आएंगे, जितने रूट्स आएंगे सारे तो नहीं होंगे ना, एक ही ना होगा कोई, उसको भी फाइंड आउट करना है, उसको ही फाइंड आउट करना है ब्रेक पॉइंट। तो लिखोगे, टू फाइंड आउट whether a point is ब्रेक पॉइंट और नॉट। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि वो सर ब्रेक पॉइंट है या नहीं है। अब इसके लिए क्या करना होता है, लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई द एंगल क्राइटेरिया इफ इट इज satisfy angle criteria it will be on root locus, so it will be break point। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या करना है सर, एंगल क्राइटेरिया का यूज करके भी आप निकाल सकते हो। दूसरा पॉइंट लिखोगे इसमें, या फिर जो है द रूट्स जो आपका निकलेगा, द रूट्स विच विल गिव पॉजिटिव के वैल्यू विल ओनली बी ब्रेक पॉइंट। ठीक है, दो मनों में से कोई एक कंडीशन से आप निकाल सकते हो। एक सवाल करते हैं, वहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे अभी कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सर क्या क्या चीज़ें लिख दी आप। ठीक है, क्या क्या चीज़ें लिख दी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग जो है ना क्या देखिए सर कि हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग जो है ना सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, के को एस के टर्म में लिखेंगे, उसके बाद से dk/ds फाइंड आउट करेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे, वहाँ से जो रूट्स आएंगे उन रूट्स में से कौन सा हमारा ब्रेक पॉइंट होगा उसको निकालने के लिए दो में से कोई एक कंडीशन से यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। चलिए अब एक सवाल करते हैं ताकि आपको और जो है ना क्लियरिटी मिलेगा।
क्वेश्चन हमारे पास है GH का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ K बाई S इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि सर द ब्रेक पॉइंट ऑफ रूट लोकस इज। अब ब्रेक पॉइंट निकालना है रूट लोकस का। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता है ना, 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है, 1 प्लस के बाई एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस थ्री। ठीक है, अब क्या करना है सर, सी को जीरो से इक्वेट करना है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर हमारा यहाँ पे जो होगा एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो होगा। चलो सी को जीरो से इक्वेट कर लिया, पहला स्टेप में हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद से क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है सर, दूसरा स्टेप में बोला है कि उसको के के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेना है। तो इसको के के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट ओपन करके, तो एस क्यू प्लस 5s स्क्वायर प्लस 6s बनेगा। दूसरा पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप क्या बोला है कि डी के बाई डी एस करना है, उसको जीरो से इक्वेट करना है। ठीक है, डी के बाई डी एस करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, 3s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो इस के को डी के बाई डी एस करोगे तो हो जाएगा हमारा, इसको जीरो से इक्वेट करोगे माइनस एन हट जाएगा। यहाँ से दो रूट्स आएंगे s1 एंड s2, उसको निकाल लेते हैं। माइनस 10 प्लस माइनस 100 माइनस 4 इंटू थ्री इंटू सिक्स 2 इंटू थ्री। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस 10 प्लस माइनस 28 बाई सिक्स, यानी कि कितना आएगा सर, माइनस 5 प्लस माइनस √7 बाई थ्री, यानी कि S1 को अलग करोगे तो निकल के आएगा सर माइनस 0.784, S2 को करोगे तो निकल के आएगा सर माइनस 2.548। इसको कर लोगे कैलसी से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो सर, अब हम लोग के का वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। देखो यहाँ पे लिखा था ना दूसरा पॉइंट, एंगल क्राइटेरिया नहीं लगाते हैं, द रूट विच विल बी गिव पॉजिटिव के वैल्यू ओनली ब्रेक पॉइंट। ठीक है, चलो के का वैल्यू निकालते हैं। के हमारा क्या है सर, के हमारा जो है माइनस एस क्यू प्लस 5s स्क्वायर प्लस 6s है। हमको वैल्यू नहीं निकालना, निगेटिव और पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, के हमारा क्या है सर, माइनस एस क्यू प्लस 5s स्क्वायर प्लस 6s। आपको के का तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं किया ना, प्लस माइनस से मतलब है। चलो उसी पॉइंट से ध्यान में देखो, जब S1 का वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पे माइनस 0.784, के क्या होगा माइनस, ये हमारा माइनस वैल्यू आएगा ना, बोलो क्योंकि क्यूब है, माइनस माइनस आएगा, ये हमारा प्लस आ जाएगा, इसकी वजह से क्या आएगा माइनस आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा प्लस आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा माइनस आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, यानी कि क्या आ रहा है सर, ये बोलो क्या आ रहा है, दो माइनस है दो प्लस है, दो माइनस है दो प्लस है। एक मिनट, कहीं पे गलती हो रहा है क्या, के का वैल्यू जो आ रहा है ना यहाँ से हमारा आ रहा है माइनस एस प्लस टू एस प्लस थ्री आ रहा है, उससे करते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट, के का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस एस प्लस टू एस प्लस थ्री, ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। चलो जब S1 का वैल्यू ले रहे हो माइनस 0.784, तब क्या आएगा के, माइनस तो बाहर है, ये भी हमारा माइनस ही हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 7.84 प्लस टू प्लस हो जाएगा, माइनस 7.84 प्लस थ्री प्लस हो जाएगा, यानी क्या निकल के आएगा सर, ये हमारा निकल के आएगा प्लस। के का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि S1 हमारा क्या होगा सर, ब्रेक पॉइंट हो सकता है क्योंकि के का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। चलो ठीक है, अब S2 का देखते हैं। S2 का वैल्यू क्या है सर, माइनस 2.548, के का वैल्यू पहला तो माइनस ही है, और ये एस का जगह माइनस 2.5 माइनस ही साइन आएगा, इसमें पुट करेंगे माइनस 2.548 प्लस टू तो माइनस ही आएगा बाहर, इसमें पुट करेंगे तो हमारा प्लस आएगा, यानी कि 3 माइनस 1 प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, के का वैल्यू माइनस आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि S2 हमारा रूट जो है ना ब्रेक पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सो S1 इज ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे लिख सकते हैं सो S2 इज नॉट ब्रेक पॉइंट। करना कुछ नहीं है सर, यहाँ पे बस प्लस माइनस देख लेना था। जब S2 का वैल्यू माइनस 2.548 बैठोगे तो ये तो माइनस पहले ही से है, यहाँ पे माइनस
2.548 तो माइनस ही होगा, -2.548 प्लस 2 तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो वहीं तो लिख दिया, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट मेथड हुआ। अब चलो एक हम लोग शॉर्टकट मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड। देखो सर सेकेंड मेथड कैसे करेंगे। देखो आपका पोल का लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, 0 के ऊपर है, -2 के ऊपर है, -3 के ऊपर है। 0 -2 -3, 0 -2 के बीच में रूट लोकस ब्रांच रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। -2 3 के बीच में नहीं रहेगा क्योंकि राइट साइड में 2 पोल है। -3 के से लेकिन -∞ के बीच में रहेगा रूट लोकस ब्रांच, क्योंकि हमारा सर ऑड नंबर ऑफ पोल्स है। ठीक है, आपको पता है ना 2 पोल के बीच में क्या होता है, ब्रेक पॉइंट बनता है। इस वन का वैल्यू क्या है सर, -0.784। H2 का वैल्यू क्या है सर, -2.548। H2 हमारा कुछ यहाँ पे बनेगा, S1 कुछ यहाँ पे बनेगा। तो बताओ S1 हमारा ब्रेक पॉइंट होगा कि नहीं होगा, बोलो S1 हमारा ब्रेक पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, H2 जो है हमारा क्या हो रहा है सर, डज नॉट लाई ऑन रूट लोकस, सो इट कैन नॉट बी ब्रेक पॉइंट। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, कॉमन सेंस से भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, कॉमन सेंस से भी इसको निकाल सकते हो। तो कुछ ये मेथड हमारा हुआ, क्या चीज़ का सर, एग्जैक्ट मेथड हमारा यही हुआ। तो बोल सकते हो सर कि पोल से हमारा रूट लोकस ब्रांच शुरू होगा, पोल से शुरू होगा और ये इन्फिनिटी पे जाएगा, कुछ ऐसे। कितना एंगल से जाएगा वो सब नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों हमारा क्या होगा सर, क्लियर है। ये हम लोग कुछ इसे कैसे निकाल सकते हैं बताइए, हमारा ये भी मेथड सही है। अब जो है हम लोग के पास आगे पढ़ेंगे कुछ रूल जो है ना ब्रेक पॉइंट के बारे में। ये ब्रेक पॉइंट तक इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से देखोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट था जो भी था। तो आज का ये क्वेश्चन सीरीज जो है ना हमारा 3 क्वेश्चन करें हम लोग और फिर एक रूल भी पढ़े। तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, वीडियो लॉन्ग नहीं करते हैं। ठीक है, एंड तक देखिएगा वीडियो को और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर ही है। थैंक यू।